अभी ध्यान से पहले हम लोग एक भजन सुन रहे थे भानु से। उसमें एक शब्द था, गुरु कृपा ही केवलम। वास्तव में अगर देखें तो आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य ही यही है कि हमारी मानसिक स्थिति, वैचारिक स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर हमें गुरु कृपा के सिवा कुछ और नजर ही ना आए। क्योंकि वैसे शब्दों से तो हम सब कह लेते हैं, पर वास्तव में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंतरात्मा में वो होता नहीं है। अभी व्हाट्सएप में आप सबने भी पढ़ा होगा, एक चीज आई थी कि एक व्यक्ति एक रस्सी पर चल रहा था और वो लोग ताली बजा रहे थे देख करके। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर के उस रस्सी पर चला, लोग और ताली बजा रहे थे। उसने लोगों से पूछा कि क्या आप सबको विश्वास है कि मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूं? और सबने बहुत जोर से हाँ कहा। तब उसने कहा कि कोई इस बार मेरा बच्चा नहीं, आप सबको इतना विश्वास है तो आप अपना बच्चा दे दें और आपके बच्चे को लेकर के मैं इस रस्सी पर चलूंगा। और पूरी भीड़ शांत हो गई। वास्तव में हम सब की स्थिति भी यही है। हम सब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर जहाँ कि सब कुछ गुरु महाराज का है। गुरु महाराज के जीवन की एक घटना है कि एक व्यक्ति उनसे हमेशा कहता था कि सरकार सब कुछ आपका ही है। परम पूज्य गुरु महाराज ने उसे कहा कि अपने पिता को कुछ पैसे हर महीने भेज दिया करो। कुछ दिन तो वह भेजता रहा, पर उसके बाद उसने बंद कर दिया। गुरु महाराज ने पूछा तो उसने कहा कि सरकार बचता ही नहीं है। तो सब कुछ जब गुरु महाराज का था तो बचा या ना बचा उसमें उसको विचार करने की आवश्यकता ही न थी। तो वास्तव में हम सब भी, हमारा भी यही हाल है। हम सब कहते तो हैं, पर जहां जब उस बात की आ जाती है, वैसे ही एक घटना और है। परम पूज्य छोटे भैया हजारीबाग भंडारे के लिए पधारे हुए थे। कुछ लोग सामने बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। एक व्यक्ति जो बहुत ही पुराने सत्संगी, यानी कि पुराने कहने का तात्पर्य कि सत्संग में बहुत दिन से आया कर रहे थे, और जिनको हम लोग देखते हैं कि बहुत दिन से सत्संग में आते हैं, उन्हें पुराने सत्संगी कह देते हैं। पर वास्तव में हम सब क्या वास्तव में सत्संगी बन गए? चाहे सालों साल हमने बिता दी, क्या हमारी मानसिक अवस्था, वैचारिक अवस्था वहां पहुंच गई है? तो परम पूज्य छोटे भैया बैठे हुए थे और एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि सरकार बहुत दिन हो गया, अब तो हमें आप परमात्मा का दर्शन करा दीजिए। परम पूज्य छोटे भैया ने कहा कि बहुत आसान है, अभी करा देते हैं, पर एक बात है, उस दर्शन के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। और वह व्यक्ति उठ करके ऐसे भागा कि माने हंसी आ गई। कहने का मतलब यही, हम सब चाहते तो हैं, पर जिस चीज को पकड़ा हुआ है हमने, उसे हम छोड़ना नहीं चाहते। विचार करने की बात यह है कि अगर हमने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, उसे जब तक छोड़ेंगे नहीं, दूसरा कैसे पकड़ लेंगे? तो वह जो भानु जी ने जो सुनाया, उसको अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है उसके लिए। जैसे एक फिल्म का सेट लगा हुआ होता है, वहां पर सब कुछ उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का होता है, हर सामान। एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, वहां पर उन चीजों का उपभोग करते हैं, पर वास्तव में
करना उन्हें वही पड़ता है जो डायरेक्टर चाहता है। वहां पर उनको एक नाम भी दे दिया जाता है, एक परिवार भी दे दिया जाता है। उसी नाम और परिवार के साथ उस सेट पर वह जीते हैं। अगर वास्तव में गहन से विचार करें तो हम सब का जीवन भी तो ऐसा ही है। उस समर्थ गुरु रूपी डायरेक्टर ने हम सबको एक जीवन दे दिया है, एक नाम भी दे दिया है, पर जैसे उस फिल्म में उस व्यक्ति को जो नाम दिया जाता है वह नाम वास्तव में उसका होता ही नहीं है, वो तो कहने के लिए होता है। वैसे ही हम सब इस संसार में जब हैं तो हमें जो नाम मिला है, क्या वास्तव में हमारा वही नाम है? क्या शरीर छूट जाने के बाद भी हमारा वही नाम होगा? क्या शरीर मिलने से पहले हमारा वही नाम था? तो जो कुछ भी है इस शरीर से पाने की और शरीर के छूटने की अंतराल की चीज है। जैसे उस सेट पर फिल्म डायरेक्टर का अंतराल होता है, जब तक वह शूटिंग हो रहा है तभी तक वह उस नाम से जाना जा रहा है, तभी तक वह उस परिवार से जाना जा रहा है। वास्तव में हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है। यह भी एक दिन जो भी है, यह नाम और शरीर, इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें टेम्पररी ही तो है। जैसे उस फिल्म में टेम्पररी है उसका, वो सारे सेट का अच्छे अच्छे सोफा सब कुछ पर वो इस्तेमाल कर रहा है, वैसे ही हम सब भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, पर है तो टेम्पररी ही। टेम्पररी का समय भले ही उस डायरेक्टर के फिल्म के सेट पर शायद कुछ घंटों का हो या कुछ दिनों का हो, और शायद इस शरीर में हम ज्यादा दिनों के लिए हैं, वह भी हम नहीं जानते कि हम कितने दिन के लिए हैं। कोई ऐसा नियम तो है ही नहीं कि हमारी उम्र इतनी हो जाएगी तभी यह शरीर छूटेगी। एक बालक का भी शरीर छूट जाता है, और एक व्यक्ति जो अत्यंत बुढ़ापे में चला जाता है, शरीर भी रुग्ण हो जाता है, फिर भी उसका शरीर नहीं छूटता है। तो अपने हाथ में तो है नहीं। बिरले ही इस बात को जानते हैं। वैसे विज्ञान का रिसर्च कहता है कि शरीर छूटने के पहले, थोड़ी देर पहले, हम सबों को वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमारा शरीर छूटने वाला है। और होता क्या है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कभी भी जीवन में अगर थोड़ा समय हो तो बैठें और ऐसा विचार करें कि हमारा शरीर वास्तव में, वो अंतर मन से पूर्ण शक्ति के साथ इस विचार को करना पड़ेगा कि हमारा शरीर छूटने वाला है, और देखें आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं उस समय। उस अल्प काल में ही पूरी जीवन की रील घूम जाती है, जहां से हमारी मेमोरी है बचपन से लेकर के अभी तक की, और उसमें खास करके वो घटनाएं ज्यादा हमें याद आती हैं जहां पर हमने किसी को तकलीफ प्रदान की है, किसी को हमने दुख प्रदान किया है, वो घटनाएं ही ज्यादा याद आती हैं। आप कभी भी इस बात को करके देख सकते हैं। तो ये चीज हमें क्या बतलाता है? उसी प्रकार से कहते हैं, इसीलिए कहते हैं अंत मति सो गति, यानी कि हमारा शरीर छूटने के समय हम जिस विचार से ग्रसित होंगे हम उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। आप सबने वह संत की कथा सुनी होगी जिसमें वो बहुत बड़े संत थे, पर एक हिरन के मोह में फंस गए और अगला जन्म उनका हिरन का ही हुआ। तो तात्पर्य यह कि हम कहने के लिए तो कह सकते हैं कि अंत समय में गुरु महाराज को याद कर लेंगे, गुरु महाराज हमें लेके चले जाएंगे। वो निश्चित तौर पर वहां मौजूद रहेंगे, पर आप क्या उनके साथ जाएंगे क्या, ये आपके उस समय वैचारिक स्थिति पर, मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
जैसे हम स्टेशन पर जाते हैं तो गाड़ियां तो कई लगी रहती हैं सारे गंतव्य की, पर हम बैठते उसी में हैं जिसका हमने विचार किया हुआ होता है। और वास्तव में यही होता है कि अंत समय में हम जिस विचार में फंसे रहेंगे हम उसी गाड़ी में बैठ जाएंगे। गुरु महाराज तो गाड़ी लेकर के खड़े हैं वहां पर हम उनकी ओर क्या देखते हैं कि हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हर पल हम उन्हीं की ओर देखते रहे। वास्तव में साधना इसी के लिए है कि इस साधना को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमारे यह स्वभाव में आ जाए कि हम हर पल उन्हीं की ओर देखें। और तभी वो जैसा भानु सुना रहे थे, ममत्व, मैं तो नहीं हूं। तो वास्तव में हम जो अपने आप को समझते हैं कि हम ये हैं, वो है नहीं। उस समय वो है क्या, वो स्थिति जीवन काल में कब आएगी कोई नहीं जानता है। और इसीलिए हमारा ऐसा ख्याल होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि हर पल हम उस समर्थ गुरु से जुड़े हुए रहें। और जब हर चीज में उन्हीं को देखेंगे, हर चीज उन्हीं का समझेंगे, तब अंत काल में प्रोबेबिलिटी बनती है। गारंटी तो किसी बात की नहीं होती है, पर जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि हमारा अंत समय में गुरु महाराज की ओर ध्यान रहेगा। कई लोग, अगर आप जीवन में देखें, समाज में देखें, तो जो लोग सही ढंग से साधना भी नहीं करते हैं और अंत समय में उस गुरु महाराज की ओर देखते हुए ही शरीर त्याग देते हैं, वो हमारी दृष्टि में साधना नहीं कर रहे हैं। पर वो अगर हर पल अंतर मन में गुरु से जुड़े हुए हैं तो हम भले ही समझें कि वो तो संसार में बहुत ही व्यस्त है, ध्यान में भी नहीं बैठते, पर अगर उनका अंतर मन जुड़ा हुआ है, वास्तव में साधना तो यही है। हजारीबाग में मैंने एक व्यक्ति को देखा, उनके पिताजी कभी नहीं बैठते थे, वो तो बराबर बैठते थे पर उनके पिताजी नहीं बैठते थे। उनके यहाँ भी सत्संग होता था तो वो आसपास घूमते रहते थे पर बैठते नहीं थे। पर उनके कमरे में एक गुरु महाराज की फोटो जरूर रहती थी। जब उनका अंत समय आया तो एक दिन पहले ही उन्होंने कहा अपने पुत्र से कि आज मेरी चारपाई इधर घुमा दो। वो चारपाई पर लेटते थे, पुराने समय के व्यक्ति थे। तो गुरु महाराज की फोटो की तरफ उनकी पैर कर दी। उन्होंने ऐसा चारपाई घुमाया, क्योंकि जनरली आप अगर देखें तो आदर से हम लोग गुरु महाराज का फोटो अगर रूम में रखते भी हैं तो सिर की तरफ रखते हैं, कुछ लोग ही पैर की तरफ रखते हैं। तो उनके रूम में भी वैसा ही था। उस दिन उन्होंने चारपाई घुमवा करके गुरु महाराज की फोटो अपने पैर की तरफ कर दी। सुबह जब उनके पुत्र आए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, पर उनकी आंखें देखने से लग रही थी कि वो गुरु महाराज के चित्र की तरफ ही लगी हुई थी। तो वास्तव में साधना ये नहीं है कि लोग हमें जाने कि हम तो बहुत बड़े सत्संगी हैं, हम तो बहुत ध्यान करते हैं, हम तो गुरु के साथ बहुत घूमते हैं। वास्तव में साधना ये है कि आपका अंतर मन उस समर्थ गुरु से हर पल जुड़ा हुआ है कि नहीं। ये दूसरा कोई जज कर ही नहीं सकता। आपको खुद ही विचार करना पड़ेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आप वैसा हैं या नहीं है। और इसीलिए इसे आंतरिक सत्संग कहते हैं। गुरु महाराज ने क्या नाम दिया है? आंतरिक, यानी कि ये अंतर की साधना है, बाहर की साधना नहीं है। बाहरी क्रियाक्रम से बाहर के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अंतर्मन आपसे क्या कहता है। और इसीलिए
परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि स्व अध्याय भी जरूरी है। एक बाहरी स्व अध्याय होता है, जैसे पुस्तकें पढ़ना, गुरु महाराज की लिखी हुई, बहुत अच्छी बात है। पर एक आंतरिक स्व अध्याय भी होता है, यानी कि अपने आप को जाने कि आप कितना जुड़े हुए हैं। और जब आप जानेंगे तभी आपकी इच्छा होगी, आपको पता लगेगा कि आप पूर्ण रूप से नहीं जुड़े हैं, तभी आपकी इच्छा होगी कि हम और जुड़े और ख्याल रखें। और धीरे धीरे जब आपकी मानसिक और वैचारिक स्थिति ऐसी हो जाए कि हर चीज में उन्हीं को देखें, हर रूप में उन्हीं को देखें, अंतर मन में उनका विचार, भले ही कोई भी कार्य करते रहे पर अंतर मन में उन्हीं का विचार हो, जो भी कार्य कर रहे हैं समझें कि ये उन्हीं का कार्य है। जो भी कार्य यानी कि सांसारिक, पर्सनल, जो भी हो, 24 आवर्स जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब आपको यह चिंतन भी करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमें याद करना है गुरु महाराज को, क्योंकि वो आपका स्वभाव हो गया। वास्तव में यही साधना है। जब वैसा स्वभाव हो जाएगा तब आपके अंदर इतना प्रेम भरा होगा, सारी दुनिया आपको प्रेममय लगेगी, सारी दुनिया अपनी लगेगी, सारी सृष्टि अपनी लगेगी, क्योंकि ऐसा कोई कण है ही नहीं जिसमें उस समर्थ गुरु का, उस परमात्मा का निवास नहीं है। तो हम सब उसी के लिए कोशिश करते हैं। आइए हम सब उसी प्रार्थना के साथ परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें। हमारे बस में कुछ नहीं, आप ही कृपा करें, हम ऐसे बन जाएं कि आपके याद के बगैर कभी एक पल को भी, एक पल क्या उसके 1000वें हिस्सा में भी हम आपको भूले नहीं। सब कुछ आपका ही है, आप ही को समर्पित है। आप इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें, दया करें, कल्याण करें।